उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर हज के अंदर, हर मौसम हज में आपका ऐलान करना कि तुम में कोई अवैस है, यह दूसरी वजह शुरू थी। अब आ जाओ, तारीख से निकल आओ, अब हदीस पे आ जाओ। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपको मुकाम मालूम है? मुल्ला अली कारी ने आपकी शान में किताबचा लिख दिया, उसके अंदर सारी हदीस लिखी। लेकिन मैं गुफ्तगू आपसे सिर्फ करूंगा मुस्लिम शरीफ की हदीस की। 3 हदीसें हैं मुस्लिम शरीफ में हजरत उवैस करनी की शान में, वाज़ेह तौर पर, सराहतन। अब वो उसैर बिन जाबिर से रिवायत, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी मौसम हज का मौका आता तो आप मिना के अंदर या किसी जगह पे भी जब लोगों का मजमा होता तो आप पूछते, तुम में उवैस है, कोई कबीला करन मुराद का कोई बंदा हो? कोई ना होता। तो एक जगह तो मैं पढ़ता हूं कि 10 साल इसी तरह ही गुजर गए, इसी तरह ही गुजर गए, हर साल आप पूछते बार। लेकिन यह है कि आपने कई दफा पूछा उनके बारे में। अब सवाल यह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद यमन मिलने के लिए गए या हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको मिलने के लिए आए, ये है क्वेश्चन। लेकिन जब मैं वाइजीन को सुनता हूं, वाइजीन की किताबें पढ़ता हूं, जो मुकर्रिर होते हैं ना ये तकरीरें करने वाले, इनकी जब किताबें पढ़ता हूं तो उनसे यह पता चलता है कि हजरत उमर हजरत रज़ी अल्लाह स्पेशली गए उनको मिलने। लेकिन जब मैं हुजूर के जुमले पढ़ता हूं, हुजूर का बयान पढ़ता हूं, जो मुस्लिम शरीफ में है, सहीह किताब है, और बाज लोग मुस्लिम शरीफ को बुखारी से बड़ा दर्जा देते हैं, मुस्लिम में यह है कि हजरत उवैस करनी हजरत उमर से मिलने आएंगे जो हुजूर ने पेशगोई की थी। अब जरा सुन लीजिए मुस्लिम शरीफ, उसैर बिन जाबिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्ना रजुलन यातीकुम मिनल यमन। सुन रहे, इन्ना रजुलन यातीकुम मिनल यमन, एक आदमी यमन से तुम्हारे पास आएगा, युकाल लहू उवैस, उसका नाम उवैस है। हुजूर ने उसका नाम आपका नाम बता दिया और फरमाने लगे कि यमन में उसकी मां के अलावा कोई नहीं, और सफेदी होगी, वो निशान सा जो है वो होगा। अब वो निशान एक में है कि हाथ पे, एक में है पहलू में, एक में है यहां था, जहां भी था, लेकिन यह है कि यहां हो तो क्योंकि जो रीजन है वो यहीं पूरी हो सकती। एक दिरहम या दिनार के मुताबिक बराबर निशान रह गया होगा। फमन लकियहु मिनकुम फलयस्तगफिर लकुम, और जो मिले उससे वो कहे कि वो तुम्हारे, उससे कहो कि वो तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ। तो बात समझ रहे हैं कि यहां एक लफ्ज मिल रहा है कि वो तुम्हारे पास आएगा यमन से, यानी ये नहीं जाएंगे, वो आएगा। अब इब्ने असाकिर है, उसमें है कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम उससे मिलो, ए उमर, जब तुम उससे मिलो तो मेरा सलाम कह देना उसे। इब्ने तबकात इब्ने साद में, मुस्नद इमाम अहमद में और मुस्लिम शरीफ में और हाकिम याती अलैकुम उवैस बिन आमिर मा इमदाद अहलिल यमन मिन मुराद सुम्मा मिन कर्न, यानी यमन के काफिलों के साथ तुम्हारे पास आएगा, लश्कर के साथ आएगा तुम्हारे पास। बात कुछ समझ में आ रही है? तो यही वजह थी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछा करते थे, क्योंकि हुजूर ने कहा था कि तुम्हारे पास आएगा, तो आप फिर पूछते थे तुम में कोई है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक रोज हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिना के अंदर तकरीर फरमाते हुए कहने लगे, क्या तुम में कोई ऐसा है यमन का, कबीला मुराद का, कबीला करन का, यमन से आया? तो एक साहब जो है वो खड़े हो गए। अब एक जगह है कि वो चचा, एक साहब खड़े हुए। अब एक रिवायत में है कि चचा, एक रिवायत में है भतीजा। भतीजा मीन्स यानी कजन, आपका कजन। वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हो तो कहने लगा मैं हूं। तो कहा तुम हो, अच्छा तुम कबीला करन से हो, तो तुम वैसे करनी को जानते हो? कहने लगा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन इतने बड़े, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, आम आदमी के बारे में? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिना के अंदर फिर बताया, तुम कह रहे हो कि वो आम आदमी है, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनसे दुआ करवाना अपने लिए, गुनाहों की इस्तगफार जो है वो कहना कि हमारे लिए इस्तगफार करो, दुआ मांगो अल्लाह से। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यह हदीस मुबारक इसको बैहकी ने नकल किया, मुसन्नफ ने नकल किया, तबरानी में है, मुस्तदरक में, और इब्ने असाकिर ने भी इसको बयान किया कि उनकी शफाअत जो है वो उनकी जो सिफारिश होगी, जो शफाअत होगी अल्लाह ताला उसके सदके से कबीला मुदिर और कबीला रबिया जो है, इसकी बकरियों भेड़ों के बराबर दोजख से अल्लाह ताला मुसलमानों को आजाद कर देगा। तुम कह रहे हो कि वो मामूली है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ही ये जुमला कहा, अभी उससे गुफ्तगू हो रही थी कि पुराने कपड़े, पुराना पालान, ऊंट की नकेल पकड़ी हुई यूं एक शख्स आपके सामने जाहिर हुआ। अब जुमला सुन लीजिए। आपने फरमाया अंता उवैस, तू उवैस है? काला नाम। काला मिन मुरादिन? काला नाम। काला सुम्मा मिन करनिन? काला नाम।
काला फकान बेका बरसन फबरात मिनहु, यस, काला नाम, काला लका वालिदतुन, काला नाम, काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु याति अलैकुम उवैस बिन आमिर मा इमदाद अहलिल यमन। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम उनसे दुआ करवाना। तो हज़रत उमर कहने लगे फस्तगफिरली, मेरे लिए दुआ कर। तो भरे मजमे के अंदर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ करवा रहे हैं। तो सब लोगों को पता चल गया, तो मशहूर हो गए। अब आपने यमन जाने का इरादा तरक कर दिया। क्यों? सारे यमनी आपको जान गए कि अमीरुल मोमिनीन आपसे दुआ करवा रहे हैं और आपको शोहरत पसंद नहीं थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब मिले तो मिलने के बाद जाने लगे, तो आपने पूछा कि कहाँ जाएंगे आप? कहा मैं अब कूफा जाऊंगा, मैं यमन नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी वजह से अब वहां शोहरत हो गई, अब मैं कूफा जाऊंगा। कहने लगे अच्छा तो मैं कूफा के गवर्नर के नाम को खत लिख दूं कि तुम्हें कोई तकलीफ हो तो वो तुम्हारी मदद करें। कहा हुजूर मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मैं इसलिए तो कूफा जा रहा हूं कि कूफा मुझे जानता कोई नहीं है। तो हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत उमर के दौर के अंदर फिर कूफा चले गए। अब जब आप कूफा गए तो आप कभी कभी इल्म की महफिलों में भी, महाफिल में भी नजर आते थे। कोई मुहद्दिस थे, उनकी महफिल में बैठ जाते, वो हदीसें पढ़ते, आप सुनते रहते, नबी का बयान सुनते रहते, लुत्फ आता है, नबी का बयान सुनते। लेकिन फिर अचानक फिर आप गायब होने लगे, नजर ही नहीं आते, किसी को मिलते ही नहीं थे। को तलाश करने के लिए निकलता तो अक्सर सहरा के अंदर कभी किसी को नजर आते। तो आप